बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आज एक खबर सामने आई जब एक समरी का जिक्र हुआ और ये बताया गया कि मशाल यूसुफजई साहिबा, जो कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की समाजी बहबूद के लिए मुशीर हैं, उन्हें गाड़ी चाहिए। और उस समरी में ये कहा गया है कि उनके लिए आप फॉर्च्यूनर गाड़ी 4x4 खरीदें, जिसकी कीमत होगी 1,71,07,000 रुपए। उनके साथ साथ उनके महकमा की जो सेक्रेटरी है डॉक्टर अनीला महफूज दुरानी साहिबा, उनके पास जो गाड़ी है उसने 7 साल से जायद का वक्त गुजार दिया है और उनके शायान शान वो नहीं है, इसलिए आप उनके लिए 73 लाख रुपए की किया स्पोर्टेज जो कि 2000 सीसी है वो गाड़ी खरीदें। इन दोनों गाड़ियों की खरीदारी की वजह से समरी सामने आई और उस समरी के ऊपर एक भूचाल मच गया। जाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने सख्त गुस्से का इजहार किया और जो उनके मुंह पे आया उन्होंने बुरा भला मशाल यूसुफजई को कहा। जो हमारी इतलात थी, हमने भी कोशिश की और समरी की तस्दीक हुई कि हाँ, समरी बिल्कुल ठीक है और ये महकमे की ही समरी है। इस दौरान जब बात सामने आई मुजम्मिल असलम साहब के हवाले से, तो ये खबर नादिया सबूही ने जियो पे रिपोर्ट की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी के लिए गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी तो नहीं लेंगे, लेकिन समरी ठीक है या नहीं, उन्होंने उसकी बात नहीं की। और एक ब्रिगेड जो थी वो जियो के खिलाफ पड़ गई। जियो जाने, उनका काम जाने। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो समरी शेयर हुई, हमने भी शेयर की कि ये समरी आई, तो उस पे फिर मुजम्मिल साहब खामोश हो गए कि तो अब समरी तो है, अब क्या किया जाए। उन्होंने फिर ट्वीट करके कहा कि जी मुझ तक समरी नहीं पहुंची, अगर समरी है भी तो रिजेक्ट हो जाएगी। और फिर वजीर आला हाउस से एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि हमारे पास गाड़ियों के हवाले से समरी आई थी पहले, हमने वो रिजेक्ट कर दी है। अब बात गुमगू है, क्योंकि मशाल यूसुफजई साहिबा का कोई मौकफ नहीं था, कोई बात सामने नहीं आ रही थी और उन्होंने नादिया सबूही से बात करते हुए कहा था कि हाँ समरी है लेकिन मैंने रोक दी है। फिर एकदम से वो सामने आई और उन्होंने फिर ये कहा कि समरी तो जेन्युइन है, लेकिन मुझसे नादिया सबूही ने महाना पैसों का तकाजा किया था। उन्होंने नादिया सबूही की जो स्क्रीनशॉट्स थे उनके साथ चैट के, वो भी लीक कर दिए, उनका नंबर लीक कर दिया और कहा कि जी ये लोगों से पैसे लेती है, ये मुअज्जम भट्ट और स्टैब्लिशमेंट यानी बॉयज से पैसे लेती है और मेरे खिलाफ है। और क्योंकि मैं इमरान खान की नॉमिनी हूं, वाहिद नॉमिनी हूं, इसीलिए लोग मेरे खिलाफ ये सारी कंपेन कर रहे हैं और मैं अपना काम जारी रखूंगी, ये उनका कहना था। लेकिन ये स्क्रीनशॉट लीक करना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और ये बहुत ही बड़ी ज्यादती की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे मसले को हैंडल नहीं कर सकी है। ये पूरा मसला उन्होंने वहां पे इतना खराब कर दिया है कि मशाल यूसुफजई के सामने पूरी की पूरी पीटीआई इंतहाई कमजोर और रेत की दीवार साबित हो रही है। ना तो वो मशाल को ये समझा पा रहे हैं कि मैडम ये कुछ कवायद हैं, ये कुछ तरीकेकार है, इस तरह से आपने मीडिया को हैंडल करना है, इस तरह आपने बात करनी है, आपने ट्वीट में ये कहना है, ये नहीं कहना है। और ना ही मशाल उनकी बात सुनने को तैयार है। एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन पे वो नजर आ रही है सामने। पूरी की पूरी पीटीआई बेबस है। पीटीआई के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो मशाल को समझा सके कि आपने इससे पहले ज्यादती की, ईद के ऊपर तस्वीर लीक करके। अपना कहा कि जी ये तो आम लोग नहीं थे, ये तो हमारे पार्टी के फोकल पर्सन है। झूठ बोला गया, फोकल पर्सन नहीं थे, लेकिन बहरहाल मान लिए फोकल पर्सन थे। फिर वजीर आला कहता है कि तस्वीर लीक हुई है, वजाहत तलब की गई है। तो या तो वजीर आला सच्चा और या मशाल सच्ची, दोनों सच्चे नहीं हो सकते। अब एक मरतबा फिर मशाल ने एक हफ्ते के अंदर ही दोबारा एक ऐसा ब्लंडर कर दिया कि पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एकदम से रडार में आ गई है और तनकीद पे तनकीद हो रही है। वो पीटीआई जो कि नून लीग के ऊपर पंजाब हुकूमत पे तनकीद करती थी कि टिकटॉकर्स की हुकूमत है, यहाँ पे वही सब कुछ कर रही है, उनसे हैंडल नहीं हो रहा। गलती मशाल की नहीं है, उनको समझाने वालों की है। ना तो कोई मशाल को यहाँ पे समझाने वाला है और ना कोई उसको समझाना चाहता है। पीटीआई के अंदर बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि देखें मशाल क्या कर रही है। ऐसे ही पीटीआई के लोग जो हैं वो लोगों की हंसी का बायस बन रहे हैं, लोगों का मजाक का बायस बन रहे हैं। कोई भी पीटीआई के अंदर दुरुस्तगी करना नहीं चाहता। जो सूरत हाल है, अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट बहुत ही नई है, बिल्कुल आप कह रहे कि बच्चों पर है। एक अंडर 19 टीम है, आपके 24 में 17 लोग पहली बार कैबिनेट में बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं, इसमें बेशतर लोग पहली बार एमपीए बने हुए हैं।
لیکن ان کی سیاسی بلوغت ہے، وہ ایک سیاسی سسٹم سے ہو کے آئے ہیں۔ ان بیوروکریٹس نے، جنہوں نے اس پوری سمری کے معاملے کے اندر مشال یوسفزئی کو پھنسا کے رکھ دیا، ان کو پوری کی طرح بدنام کر کے رکھ دیا، غلطی مشال کی نہیں ہے لیکن بدنام تو وہ ہو گئی کہ انہوں نے گاڑی مانگی تھی۔ یہاں پہ اور بیوروکریٹس نے بھی یہ کیا ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے صوبائی وزراء نے خود کو بچا لیا، انہوں نے اپنے جیسا بنا لیا، مشال نہ بنا سکی، الٹا مشال اور بھی غصہ ہو گئی اور اپنے لیے اس نے اور بھی کام دیکھ لیا۔ یہاں پہ صورتحال اب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ان بیوروکریٹس کا راستہ نہیں بند کر پا رہی۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اس سے پہلے محکمہ انتظامیہ نے ایک اور سمری سی ایم کو بھیجی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ 24 ممبران ہیں، ان سب کے لیے نئی گاڑیاں خریدیے، فارچونر خریدیے، وہ سی ایم صاحب نے منع کر دی۔ اس سے پہلے گزشتہ حکومت میں بھی نئی گاڑیاں خریدی گئیں اور انہی بیوروکریٹس نے اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت خصوصاً شوکت یوسفزئی صاحب کے حوالے سے خود ہی ڈاکومنٹ لیک کیے کہ دیکھیں جی یہاں پہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو یہی ایک درخواست ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت غصہ نہ کرے، صحافیوں کے اوپر الزامات نہ لگائے کیونکہ ثابت آپ نہیں کر پائیں گے، اور آپ کے خلاف جو لوگ تھے جب ان صحافیوں نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا تو آپ کے سامنے کیا سرنڈر کریں گے؟ سچ تو وہ بولیں گے، اپنی غلطی تسلیم کر لیا کریں کہ ہاں جی غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم اگلی بار خیال کریں گے، نہ کہ آپ اگلے بندے کی آنکھوں میں انگلیاں گھسائیں۔ جو چیٹ لیک کی ہے مشال یوسفزئی نے، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے، وہ ان سے پوچھ رہی ہے کہ میڈم آپ مجھے اپنا موقف دیجئے، یہ انہیں کہتی ہے کہ آپ نے پیسے لیے ہیں، آپ فلاں کی بندی ہیں، آپ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہی ہیں۔ اس نے کہیں پیسے ڈیمانڈ نہیں کیے اور آپ ان چیٹ ساتھ لکھ رہی ہیں کہ مجھ سے پیسے مانگے گئے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بولنے سے حل نہیں نکلے گا، اپنی غلطی تسلیم کیجئے اور اگلی بار کے لیے خیال کیجئے۔ آپ یہاں پہ آئی ہیں، ہم سب لوگ خوش تھے کہ ایک خاتون منسٹر آئی ہیں، اب یہ تو نہیں کہ خاتون منسٹر آیا پھر یہ سب کچھ کرے، کام کیجئے۔ آپ سے پہلے بھی یہاں پہ، آپ سے پہلے بھی اس تخت پہ کوئی نہ کوئی نشیں تھا اور اسے بھی اپنے خدا ہونے کا یقین تھا، تو آپ کو بھی یہ یقین ہے کب تک یہ کرسی رہے گی؟ پرویز خٹک صاحب سے زیادہ مضبوط بندہ اب تک ہم نے پی ٹی آئی میں نہیں دیکھا، اور بھی بہت سارے آگے ہیں۔ یہ اس وقت مشال یوسفزئی مضبوط نہیں ہے، پی ٹی آئی کمزور ہے کہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی۔